कहानी का प्रारंभ एली नाम की एक युवती को दर्शाता है जो एक वीरान रेगिस्तानी क्षेत्र में एक ऐसे पौधे पर अनुसंधान कर रही है जिसका उपयोग मादक पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें एक व्यक्ति दिखाया जाता है जिसका नाम गुलर्मो है। वह एक मृत शरीर को भूमि में दफना रहा होता है। वास्तव में यह एक नशीली दवाओं का व्यापारी है। लाश को गाड़ने के पश्चात वो अपनी कार में बैठकर किसी से फोन पर वार्तालाप करता है और कहता है कि अब उन्हें एक नए विमान चालक की आवश्यकता है क्योंकि जिसे उसने दफनाया था वही उनका विमान चालक था। अगले दिन हम एली को देखते हैं जो उस पौधे की खोज में और अधिक गहराई तक चली जाती है। वहीं उसकी भेंट एक युवती से होती है जिसका नाम एलेक्स है। एलेक्स वहां मोटरसाइकिल चला रही होती है। दोनों की बातचीत से हमें ज्ञात होता है कि एलेक्स की माता अब नहीं रही और उसके पिता सदैव अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं क्योंकि वो उस कस्बे के शेरिफ हैं। इसी कारण एलेक्स प्रायः एकाकीपन अनुभव करती है, किंतु एली से बात करके उसे बहुत अच्छा लगता है और दोनों के मध्य धीरे धीरे मित्रता हो जाती है। संध्या होने लगती है जिसके बाद एलेक्स वहाँ से चली जाती है। कुछ समय पश्चात रात होते ही एली भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके समक्ष अचानक एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। यह देखकर वो शीघ्रता से अपनी कार में बैठकर दुर्घटना स्थल की ओर चल पड़ती है। वहां पहुंचने के पश्चात उसे पता चलता है कि विमान का चालक जीवित बच गया है, लेकिन ये कोई सामान्य चालक नहीं बल्कि एक तस्कर है जो मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा था। ये बात समझते ही एली अपनी कार की ओर दौड़ती है और वहां से निकलने का प्रयास करती है, लेकिन तभी पीछे से तस्कर उस पर गोली चला देता है। एली घबराहट में कार चलाती है और अंधकार में उसकी कार एक बड़े पत्थर के बीच फंस जाती है। इतने में तस्कर उसके निकट पहुंच जाता है और उसे गोली मारने ही वाला होता है। तभी एली उससे प्रश्न करती है, क्या तुम्हें पता है कि हम अभी किस स्थान पर हैं? तस्कर को स्वयं भी यह नहीं ज्ञात होता कि वे कहाँ हैं। तब एली कहती है, मैं इस क्षेत्र को अच्छी तरह जानती हूँ। यदि तुमने मुझे मार दिया तो तुम यहीं फंस जाओगे, क्योंकि तस्कर का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था और उसे मार्ग भी नहीं पता था। इस वजह से वो एली को नहीं मारता और कहता है, तुम मुझे वहाँ लेकर चलो जहाँ मुझे जाना है। एली पूछती है, कहाँ? तस्कर उत्तर देता है, सॉल्टन सी। फिर वो एली को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगता है। जाने से पूर्व वो एली से कहता है कि भूमि पर गिरे हुए सभी मादक पदार्थों को उठा ले। एली विवशता में ऐसा ही करती है। मादक पदार्थों को कार में रखने के बाद एली कार में रखे नक्शे और अपना मोबाइल चुपके से छुपा लेती है, क्योंकि यदि तस्कर को इसके विषय में ज्ञात होता तो वह उसे तत्काल मार देता। इसके पश्चात दोनों कार में बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें गुलर्मो दिखता है जो फोन पर वार्तालाप कर रहा होता है। वो उसी तस्कर की प्रतीक्षा कर रहा है जिसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और जो अब एली के साथ है। गुलर्मो को मादक पदार्थ आपूर्तिकर्ता से पता चलता है कि तस्कर मादक पदार्थ लेकर निकल चुका है। गुलर्मो को संदेह होता है कि शायद वो रेगिस्तान में कहीं भटक गया है। फिर दृश्य परिवर्तित होता है और हम पुनः एली और तस्कर को देखते हैं। एली उससे अनेक प्रश्न करने का प्रयास करती है, लेकिन तस्कर उसकी किसी भी बात का उत्तर नहीं देता। इस वजह से एली भयभीत होने लगती है और घबराहट में कार पुनः मार्ग में फंस जाती है। वे दोनों कार को वहां से निकालने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं होता। इसके बाद वे कार में रखे एली के थैलों में मादक पदार्थ भरने लगते हैं। इसी अवधि में एली अवसर पाकर कार में रखी एक छुरी उठाकर अपने पास छुपा लेती है। फिर एली तस्कर से कहती है कि यदि वे यहाँ से पैदल आगे बढ़ते हैं तो कम से कम 2 दिन लगेंगे या शायद उससे भी अधिक, लेकिन तस्कर उसकी कोई बात नहीं सुनता और दोनों एक एक थैला लेकर पैदल ही आगे बढ़ जाते हैं। प्रातः होते होते वे काफी दूर निकल चुके होते हैं। वहीं दूसरी ओर गुलर्मो भी उस तस्कर की खोज में निकल पड़ता है। इसके बाद हमें शेरिफ जो एलेक्स के पिता हैं को दर्शाया जाता है। उसे एक मृत शरीर की रिपोर्ट प्राप्त होती है। ये वही विमान चालक होता है जिसे प्रारंभ में गुलर्मो ने दफनाया था। अगले दृश्य में हम एली और तस्कर को देखते हैं। काफी दूर चलने के बाद दोनों थक चुके होते हैं और वहीं विश्राम कर रहे होते हैं। अवसर पाकर एली तस्कर को धोखा देकर वहां से भागने लगती है। तस्कर उसका पीछा करता है, लेकिन एली झाड़ियों में छिप जाती है। अचानक वह उसके सामने आकर उस पर आक्रमण कर देती है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं होता। तस्कर उस पर भारी पड़ता है और उसके हाथ बांध देता है। इसके बाद हमें एलेक्स दिखाई देती है जो मोटरसाइकिल चलाते हुए मार्ग में शेरिफ से मिलती है। वह उसके पिता होते हैं। दोनों के मध्य कुछ बातें होती हैं और तभी शेरिफ को एक कॉल आती है। उसमें उसे एली के लापता होने की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह सुनकर एलेक्स कहती है कि वो कल एली के साथ ही थी। इसके पश्चात दोनों उस होटल में पहुंचते हैं जहां एली ठहरी हुई थी, लेकिन वहां एक महिला उन्हें बताती है कि एली कल रात से यहाँ नहीं है। ये जानकर शेरिफ एलेक्स को विद्यालय भेज देता है और स्वयं एली की खोज में निकल पड़ता है।
वहीं दूसरी ओर गुलर्मो उस तस्कर की खोज में दुर्घटनाग्रस्त विमान के निकट पहुंचता है, लेकिन वहां उसे न तो मादक पदार्थ मिलते हैं और न ही तस्कर। तभी वहां दो काउबॉय आ जाते हैं और गुलर्मो से प्रश्नोत्तर करने लगते हैं। ये देखकर गुलर्मो क्रोध में आ जाता है और दोनों को मार देता है। इसके बाद वो एली की कार के पास बने पदचिन्ह देखता है और उनका पीछा करने लगता है। उधर तस्कर की स्थिति लगातार चलने की वजह से खराब होने लगती है, क्योंकि उसके पैर में चोट होती है। फिर भी वे दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। एली उसे समझाती है कि उन्हें अब कहीं रुककर विश्राम करना चाहिए, क्योंकि धूप बहुत तीव्र है और यदि वे इसी प्रकार चलते रहे तो दोनों निर्जलित हो जाएंगे। यह सुनकर तस्कर मान जाता है। दोनों कुछ देर आराम करते हैं और फिर आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर शेरिफ भी एली की कार के पास पहुंच चुका होता है। वहां उसे उन दोनों काउबॉय के मृत शरीर मिलते हैं। ये देखकर शेरिफ अनुमान लगाता है कि हत्यारा अधिक दूर नहीं गया होगा। वह गाड़ी के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ जाता है। काफी आगे जाने के बाद शेरिफ को गुलर्मो की कार दिखाई देती है। गुलर्मो पर्वत की चोटी पर चढ़कर क्षेत्र का जायजा ले रहा होता है और शेरिफ को अपनी ओर आते हुए देख लेता है। शेरिफ भी पर्वत पर चढ़कर गुलर्मो को ढूंढने लगता है, लेकिन गुलर्मो वहीं पर्वतों में छिप जाता है और अचानक से शेरिफ पर गोलियां चलाने लगता है। उसकी एक गोली शेरिफ के हाथ में लग जाती है। शेरिफ भी उस पर गोलीबारी करता है, लेकिन गोलीबारी के मध्य शेरिफ एक गड्ढे में गिर जाता है। गुलर्मो को लगता है कि अब वो मर चुका है। वो शेरिफ की कार के पास जाकर उसे नष्ट करता है और फिर तस्कर की खोज में निकल जाता है। इधर जब काफी देर तक एलेक्स के पिता शेरिफ का कोई उत्तर नहीं आता तो एलेक्स को अपने पिता की चिंता होने लगती है। वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। इसके बाद वो स्वयं अपने पिता को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में आ जाती है। इसी दौरान एली और तस्कर के सामने एक ऊंची पहाड़ी आ जाती है। एली कहती है कि उन्हें अब विश्राम कर लेना चाहिए और कल प्रातः होते ही इस पहाड़ी को पार करेंगे, लेकिन तस्कर कहता है कि रात शीघ्र हो जाएगी, इसलिए अभी इस पहाड़ी को पार करना चाहिए। फिर वे रात को आराम करेंगे और सुबह आगे की यात्रा तय करेंगे। न चाहते हुए भी एली उसकी बात मान लेती है। तस्कर उसके हाथ खोल देता है और दोनों पर्वत पर चढ़ने लगते हैं। चढ़ते चढ़ते रात हो जाती है। तभी तस्कर फिसलकर नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन एली समय पर उसका हाथ पकड़कर उसकी प्राण बचा लेती है, क्योंकि एली एक उदार हृदय युवती है और उसका हृदय शुद्ध है। इसके बाद दोनों बैठकर वार्तालाप करने लगते हैं। यही पहली बार दोनों एक दूसरे का नाम जानते हैं। तस्कर बताता है कि उसका नाम थॉमस है। वो कहता है कि वह वास्तव में दुष्ट व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक शिक्षक है, लेकिन उसके परिवार की स्थिति खराब है। विशेष रूप से उसके पिता बीमार हैं और औषधियां बहुत महंगी हैं। विवशता में उसे यह कार्य करना पड़ा। एली भी अपनी कथा बताती है कि कुछ वर्ष पूर्व उसकी बहन की मृत्यु हो गई थी और उसकी वजह से ही ऐसा हुआ था। यही कारण है कि वह अब तक घर नहीं गई और इस त्रुटि का दुख उसके हृदय में सदैव रहता है। ये कहते हुए एली की आंखों में अश्रु आ जाते हैं। कुछ बातों के पश्चात दोनों सो जाते हैं। उधर एलेक्स उस स्थान पहुंच जाती है जहां उसके पिता की कार खड़ी होती है। रात काफी हो चुकी होती है, इसलिए वो टॉर्च की सहायता से अपने पिता को ढूंढने लगती है। तभी उसे भूमि पर अपने पिता का बैज मिलता है, जो गुलर्मो से मुठभेड़ के समय गिर गया था। इसके बाद एलेक्स पर्वत पर चढ़कर अपने पिता को आवाज लगाती है। शेरिफ भी उसकी आवाज सुन लेता है और उत्तर देता है। इस प्रकार एलेक्स को अपने पिता का पता चल जाता है और वो उनके पास पहुंच जाती है। शेरिफ एलेक्स से कहता है कि वो जाकर सहायता लेकर आए, लेकिन एलेक्स जानती है कि उनके पास इतना समय नहीं है, इसलिए वो स्वयं ही अपने पिता को वहां से बाहर निकालने का निर्णय करती है। वहीं दूसरी ओर एली अपने पास छुपाई हुई छुरी की सहायता से अपने हाथों की रस्सी काट देती है और स्वतंत्र होकर निकल जाती है। प्रातः होते ही एलेक्स अपने पिता को बाहर निकाल लेती है। इसके बाद शेरिफ गुलर्मो को ढूंढने निकल जाता है और एलेक्स एली को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। इधर एली वहां से निकल ही रही होती है कि अचानक उसका सामना गुलर्मो से हो जाता है। गुलर्मो एली को बंदूक की नोक पर ले लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। एली उससे बचकर भागती है और वापस थॉमस से टकरा जाती है, लेकिन थॉमस उसे कुछ नहीं कहता बल्कि वहां से जाने देता है और स्वयं गुलर्मो के सामने आ खड़ा होता है। वह मादक पदार्थों का थैला उसके सामने रखते हुए कहता है, ये सारे मादक पदार्थ तुम रख लो, लेकिन इस युवती को जाने दो। वास्तव में गुलर्मो एली को मार करना चाहता है, लेकिन थॉमस उसे ऐसा करने से रोकता है। दोनों के मध्य कुछ बातें होती हैं और जब थॉमस मादक पदार्थों का थैला नीचे रख रहा होता है, तभी गुलर्मो अचानक अपनी बंदूक से थॉमस को गोली मार देता है और वो वहीं मर जाता है। तभी वहां एलेक्स पहुंच जाती है, जो एली को ढूंढ रही थी। गुलर्मो उसे भी मारने वाला होता है। इस बीच भागती हुई एली को एलेक्स की मोटरसाइकिल दिखाई देती है और उसे समझ आ जाता है कि एलेक्स भी यहीं है और संकट में है।
एलेक्स को बचाने के लिए एली वापस उसी ओर जाती है और देखती है कि गुलर्मो एलेक्स को गोली मारने वाला है। उसके सामने आ जाती है। गुलर्मो की दृष्टि उस पर पड़ती है और वो एली को गोली मार देता है, जिससे एली घायल हो जाती है। तभी अवसर पाकर एलेक्स गुलर्मो को धक्का देती है और वो एक कैक्टस के पेड़ पर जा गिरता है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसके बाद एलेक्स और एली अपने प्राण बचाकर वहां से भागते हैं। वे एलेक्स की मोटरसाइकिल के पास पहुंचते हैं और उस पर बैठकर निकल जाते हैं, लेकिन गुलर्मो उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो अपनी कार में बैठकर उनके पीछे लग जाता है। तभी पर्वत पर से शेरिफ उस पर गोली चलाता है, क्योंकि अब वो भी वहां पहुंच चुका होता है। लेकिन गुलर्मो को एक भी गोली नहीं लगती और वो भागकर फिर से एली और एलेक्स का पीछा करने लगता है। कुछ दूर आगे जाकर एली मोटरसाइकिल से गिर जाती है। एलेक्स मोटरसाइकिल रोककर उसे संभालती है। तभी गुलर्मो भी वहां पहुंच जाता है। वो एलेक्स को पकड़कर उस पर पेट्रोल छिड़क देता है, क्योंकि वो उसे जीवित जलाना चाहता है। लेकिन इससे पूर्व कि वो ऐसा कर पाता, एली गुलर्मो के मादक पदार्थों में आग लगा देती है। ये देखकर गुलर्मो घबरा जाता है और एलेक्स को छोड़कर जलते हुए मादक पदार्थों की ओर दौड़ता है। वो आग बुझाने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन कोई लाभ नहीं होता। मादक पदार्थों को बचाने की कोशिश में वो स्वयं भी आग की चपेट में आ जाता है और जलकर मर जाता है। इसी बीच शेरिफ भी वहां पहुंच जाता है। एली भूमि पर उसी पौधे को देखती है जिसकी वो प्रारंभ से खोज कर रही थी, और इसी दृश्य के साथ इस फिल्म का समापन हो जाता है।